गवर्नर साहब के साथ अब हम आपको अंदर लेकर जाएंगे। तारीखी नोयत की इमारत है, अकबर बादशाह के भतीजे कासिम खान के ज़माने का। यहाँ एक वो दरमियान में गुंबद है जिसे पहलवानी गुंबद भी कहते हैं। तो चौधरी साहब कहते हैं उसकी कब्र भी कासिम खान की उसी गुंबद के नीचे है। इसकी तारीखी नोयत तो है ही, लेकिन अंदर से अब हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल है और गवर्नर साहब भी शामिल हैं, कि ये अवाम को दिखाया जाएगा ये जो हेरिटेज है। तो आज गवर्नर साहब आपकी वसातत से ये पाकिस्तानी अवाम को हम टीवी के ऊपर इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। क्या क्या जगह हैं जो हमें दिखाने ले जा रहे हैं? जी इंशाल्लाह जी, मैं आपको आज तो ये लेके जाऊंगा जो हमारा बैंक्वेट हॉल है यहाँ पर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 1849 से 1947 तक 33 गवर्नर्स जो हैं वो यूनाइटेड किंगडम से यहाँ पर थे, और 1947 से लेकर अब तक यहाँ पर 33वां मैं हूँ। कमाल है। तो 47 के बाद पहले भी एक गोरा था ना कुछ अर्सा रहा, फिर वो सरदार अब्दुल्ला अपनी जी जी पहले तो उसके अलावा मैं आई एम दी ओनली गवर्नर जो दूसरी दफ़ा यहाँ तैनात हुआ आउट ऑफ दो 66। अच्छा, एक और भी है, आप आधे गोरे भी हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। आप उधर भी रह के आए, यहाँ पे भी रह के। हाँ ये ठीक है। अच्छा, यहाँ पीछे वो फेरिस ये सारी ये फेरिस लगी हुई है जी, जो जितना टेन्यूर है और जो यहाँ पर। अच्छा, ये जो ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं ये वो हैं जो गोरों के वक्त थे। हाँ जी। और पाकिस्तान बनने के बाद पहले ये एडवर्ड डगलस है। हाँ जी। फिर ये विलियम मेलकम है। ये पाकिस्तान बनने के बाद नहीं, ये है 1921 नहीं। अच्छा, ये सारी फहरिस्त क्यों नहीं की है? ये सारी लेफ्टिनेंट ये देखें, ये 1947 तक है। उसके बाद से इधर आ गए। अच्छा, इधर से आ गए। ये 15 अगस्त 1947 को आप देखेंगे। पहले है सर रॉबर्ट फ्रांसिस। हाँ जी। जो जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को लिया। उसके बाद सरदार अब्दुल रब निश्तर है, इस्माइल इब्राहिम चंद्रीकर हैं, फिर मियाँ अमीनुद्दीन है, हबीब इब्राहिम है, और आपका नंबर जो है जी चौधरी मोहम्मद सरवर तो 2 दफ़ा आएंगे ना जी, एक 26वें नंबर पर और फिर 33rd नंबर पर। तो 2 दफ़ा आपको ये मौका मिला। नहीं, ये दोबारा उन्होंने लिखना शुरू किया टोटल नंबर जो है, इसलिए देखें उसमें 6 पहले उन्होंने अलहदा लिख दिए हैं, फिर 8 अलहदा लिखे हैं, फिर 1 से उन्होंने शुरू किया है गवर्नर ऑफ द पंजाब, क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ अर्सा के लिए 1 यूनिट बन गया था। तो दैट इज़ द गवर्नर्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। सही। सलमान तसीर साहब। तो अगर आप टोटल गिन लें तो फिर हाँ, बड़े बड़े नाम हैं कि हमारी सियासत के। जनरल राजा सरूफ खान, अब माजी के अगर नाम गिनने शुरू करेंगे तो उसमें कई एतवार भी आ जाएंगे जिनका जिक्र करना पड़ेगा। जो गवर्नर हाउस के जितने फंक्शंस हैं वो इस हॉल में होते हैं जी, सारे फंक्शन। आज भी यहाँ पर एक पंजाबी डिक्शनरी जो 7 वॉल्यूम जिसके हैं, सही, और जो दुनिया की सबसे बड़ी पंजाबी डिक्शनरी है, उसकी आज लॉन्च थी। और जिसको डॉक्टर कितना है उसमें ये नहीं मुझे इल्म, लेकिन माशाल्लाह बहुत बड़ी ज़ख़ीम डिक्शनरी बहुत। हाँ जी, उसमें तमाम जो हैं कम अज़ कम डिक्शनरी से समझ सकेंगे। और मेरे जैसा आदमी भी जिसको कई दफ़ा बहुत से लोग जो हैं पंजाबी के बहुत से अल्फाज जो हैं गुरमुखी से आए हुए हैं, तो उसमें गुरमुखी के अल्फाज भी सारे शामिल हैं उसमें। तो पंजाबी ज़बान के ऊपर काम हमने बहुत थोड़ा किया है। देखेंगे ये सारी जो तस्वीरें लगी हुई हैं, ये हैं उन लोगों की जो यहाँ पर अंग्रेज़ के ज़माने में यहाँ पर गवर्नर्स थे, और उनकी भी हैं और पाकिस्तानियों की इस तरफ लगी हुई है। ये आगे पाकिस्तानी शुरू हो जाते हैं 1947 ये दिखाएगा जी पीछे से सरदार अब्दुल रब निश्तर और बाकी शख्सियात की जो बनी हुई हैं, इनको आप करीब से भी जाके दिखा सकते हैं। और अजमल न्याजी साहब हमारे भाई हैं, आज इसी तकरीब के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए थे। ये अजमल न्याजी साहब से भी बात करते हैं। डॉक्टर सुदरा सदफ की जो मैं पंजाबी डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ, ये इनकी किताब की लॉन्च थी। जी। आपने वो पंजाबी डिक्शनरी आपने पढ़ी हुई है सामने जी, 7 जिल्दों पे है। मैं इनसे पूछ रहा था कि अल्फाज का ज़ख़ीरा कितना है उसमें? उसमें तो आप देखें कि हज़ारों सफ़ात हैं, कोई 8000 के करीब सफ़े हैं। तो आप देखें हर सफ़े पे कितने लफ्ज़ हो सकते हैं, ये तो लाखों हैं। और जो पंजाबी के अल्फाज का चुनाव है उसमें आपने गुरमुखी के भी अल्फाज शामिल किए? उसमें जितनी मौजूद डिक्शनरीज हैं वो गुरमुखी के हैं, उर्दू के हैं, अरबी, सारी हमने वो कंसल्ट की। गुरमुखी के लिए रस्मुल ख़त फिर आपने वही वाला उर्दू वाला अपनाया है, जो अरबिक रस्मुल ख़त है उसी को लिया? तो उसमें वजाहत कैसे किया उसकी आगे? जो लफ्ज़ के साथ लिखा है कि ये इब्रानी लफ्ज़ है, ये अरबी है, ये फ़ारसी है, इसका ओरिजिन कौन है, वो सारा लिखा है। मैंने अभी इनकी पंजाब हुकूमत के कुछ लोगों के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, माठा, पंजाबी में इस्तेमाल होता है, ये किस ज़ुबान में? माठा जो है ये बुनियादी तौर पर पंजाबी का लफ्ज़ है, और ये थोड़ा मतलब जो सुस्त हो, थोड़ा सा नालायक भी हो, वो भी हम कहते हैं, लेकिन बात की वजाहत नहीं करेंगे। गवर्नर साहब जी, बाकी आपके कमरे देखें। अगर एक गुजारिश है, अपने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ सूबाई मैंबर ने उन्होंने को वो रब दा वास्ता असैम्बली ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬੋਲਣ ਕਰਨ।
बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल ठीक है। बाकी तीनों ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। अब इंटरव्यू पूरा कर लियो जी, आ जाओ गवर्नर साहब। ठीक है, रखवा दें। ये जी आप देखें, ये आपको ये तो खाने पीने की जगह आ गई। रूम नज़र आ रहा है। जी तो ये हमारे जो गेस्ट थे आग, उसके लिए हमने खाने पीने का अच्छा, ये वो इंतजाम किया। ओरिजिनली वो जगह है जिसे वो पहलवानी वो गुंबद कहते थे। ये इसके वाली नीचे कासिम खान की कब्र है तो जी। नीचे जाने का रास्ता भी है, पता नहीं, ये आपको लेके जा सकते बाहर से हैं। जाता है रास्ता, कोशिश करेंगे बाद में अगर हम जा हाँ, पाए तो। नहीं आपको जाने देंगे, जाने कर देंगे। हाँ। ये गुंबद दिखाई जी ऊपर से, ये जेन में है गवर्नर साहब, ये कब बना था, ये गुंबद कब तामीर हुआ था? ये क्यों भाई? 430 ईयर्स अगो बनाया गया। 430 साल पहले, लाइक ये समथिंग अराउंड 1400 1600, ये उस ज़माने का कहीं बना हुआ है। सर इसकी बेस वही है, इसको दोबारा रेनोवेट किया था 1997 में मिसेस शाहिद हामिद ने। उस ये रेनोवेशन जो ऊपर इसके वो मीनाकारी है, ये बाद में हाँ जी 97 नहीं, इसकी बेस वही है, स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर वही सेम। सही है, सही है। तो गवर्नर साहब आप तो बड़ी तारीखी इमारत के अंदर बैठे जी जी बिल्कुल एक जी, अल्लाह माशाल्लाह। पाक सादत है ये। बस जी अब वैसे काम भी करके जाइए जो नाम लिखा जाए यहाँ रोशन। काम तो जी मेहनत तो कर रहे हैं जी, बाकी इंशाल्लाह देखेंगे, डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। जो पाकिस्तान के लोगों ने जो तवक्कात हमसे वाबस्ता की हैं, इंशाल्लाह नया पाकिस्तान का ख्वाब जो है पूरा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वो कहते हैं हुकूमतों में आके लोग खाते बढ़े हैं, तो इस कमरे में तो वाकई हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ लोग वाकई बहुत खाते होंगे। देखिए जी, बात ये है कि लोग मेहमान आते हैं, कभी किताब की लॉन्च है, यहाँ पर इतने फंक्शन होते हैं कि डेली यहाँ पर फंक्शन होते हैं। तो इंशाल्लाह, लेकिन हमारा जो बजट है अगर उससे ज़्यादा जाता है तो फिर हम अपनी जेब से लगाते हैं। फिर ये सबसे अच्छी बात है जनाब। इसके बाद अगला कमरा आपने कौन सा हमें दिखाना है गवर्नर साहब? मैं आपको एक आखिरी कमरा Historical जो जहाँ पे artifacts जहाँ पड़े पर हैं। जो बड़े बड़े किंग और लोग आते थे जी। वो मैं जगह आपको दिखा। जी वो दिखा दें। अस्सलामुअलैकुम जी, तालब भाई क्या हाल है? ठीक ठाक। बस आ जाओ, उत्थे तुसी बैठो, उन्होंने बिठाओ जी राइट। अच्छा गवर्नर साहब, यहाँ कुछ तारीखी नौयत की चीज़ें भी बताया जाता है कि इस जगह पे मौजूद हैं। ये पीछे भी हमारे कुछ दीवारों पे भी लगी नज़र आ रही हैं, ये दिखाएगा जी कैमरा में। यही हम एज ए म्यूज़ियम जो लोग जब पर आएंगे तो यहाँ पर गाइडेड टूर हम उनको देंगे, जिन पे वो सारी चीज़ें जो हैं वो उनको अच्छा, ये एक्सप्लेन कर दीवारों के सकें। ऊपर ये जो चारों तरफ चीज़ें लगी हैं, इनकी बाकायदा कुछ हिस्ट्री हर की हिस्ट्री होगी और उसकी सारी इंशाल्लाह जो है वो हम लोग गाइड होकर उसकी देंगे। वजाहत भी की जाएगी। बिल्कुल पूरी वजाहत करेंगे। तो यहाँ जब आपको कामों से फुर्सत मिलती हो और ताज़ा हवा लेनी हो तो यहाँ आके नज़ारा भी कर सकते हैं। लेकिन जी यहाँ नज़ारा करने का टाइम ही नहीं मिलता। मैं अगर रात के 12 बजे तक बैठूँ तो इसी तरीके से रश यहाँ पर रहता है, तो इसलिए मैं तो अच्छा, वॉक भी जाके बाहर आपका करता ये हूँ। विजिट जो है थोड़ा सा आपको बचा के ले आए। काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं अभी आपसे जी जी meeting के माशाल्लाह, लिए। अभी यहाँ पर लोग जो हैं, ये रात तक चलता रहेगा इसी तरह जब तक और मैं सुबह कब आते हैं ऑफिस सुबह में 9 बजे दफ्तर में आता और कब तक रात को रहते हैं? हूँ। रात को डिपेंड करता है, किसी वक्त कई दफ़ा मीटिंग घर में भी कर लेते हैं जी। अच्छा, ये जी वो हिस्टोरिक बेडरूम और इसके साथ सिटिंग रूम है, जिसमें जब दुनिया के हेड ऑफ स्टेट यहाँ पर आते थे तो यहाँ पर ठहरते थे। 1962 में क्वीन एलिज़ाबेथ प्रिंस फिलिप के साथ यहाँ पर ठहरी थी। अच्छा। फिर 1997 में भी जब दोबारा जो है क्वीन एलिज़ाबेथ यहाँ पर आई हैं तो इसी कमरे में वो ठहरी थी। अच्छा फिर तो ये बहुत ही तारीखी नौयत और है। इसमें बड़े बड़े लोग जो हैं, आइए ये साथ से बेडरूम भी है इधर से, वो भी दिखाते हैं। ये तो सिटिंग एरिया होगा कि आपस में जब कोई डिस्कशन वगैरह करनी है। अच्छा, ये बताया जा रहा था शायद इसमें जब वो लाहौर प्रोसेस शुरू हुआ और यहाँ पर वो वाजपेयी साहब वो बस वाली डिप्लोमेसी शुरू हुई थी, तो वाजपेयी साहब भी तशरीफ़ लाए थे, तो शायद वो इसी जगह पे उन्होंने भी काम किया। जी जी, यहाँ पर सारे हेड ऑफ स्टेट जो भी आते थे वो यहीं ठहरते थे। यहीं ठहरते रहे। तो गवर्नर साहब टुवर्ड्स द एंड आप क्या मैसेज देंगे पाकिस्तानी अवाम को, सूबे के अवाम को, निज़ाम हुकूमत और बेहतरी के हवाले से? कि अवाम को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। हमारी जो इन चैलेंजेस को जो हमने मीट करना है वो हुकूमत अकेले नहीं कर सकती। अवाम का तावन जो है होना चाहिए, और उसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि अवेयरनेस कैंपेन जो है, एजुकेशन जो है इज़ द की। मैं सिर्फ 2 चीज़ों आपको मिसाल देता हूँ कि अब हमारे मुल्क में हेपेटाइटिस जो है उस इतना फैल गया है कि हर दूसरा तीसरा शख्स जिसका हम टेस्ट करते हैं वो हेपेटाइटिस का मरीज़ निकलता है। और हेपेटाइटिस क्यों फैल रहा है
वो हुजाम की दुकानों पे फैल रहा है कि वो ब्लेड जो है बार बार इस्तेमाल करते हैं, उसको प्रॉपर स्टेरलाइज नहीं करते। फिर उसके बाद डेंटिस्ट जो बैठे हैं जिनके पास डिग्रियां भी नहीं हैं, वो लोगों के जो करते हैं वो गम्स में, जिसकी वजह से वो भी हेपेटाइटिस की वजह से आता है। फिर सिरिंजेस जो हैं वो एक जो डॉक्टर है वो 6 पे इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग, उससे फैलता है, गंदा पानी से फैलता है। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम एजुकेशन नहीं करेंगे, जितना मर्जी हम पैसा लगाते रहें लोगों के इलाज का, अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं करेंगे तो ये कामयाब नहीं होगा। तो मैं मीडिया से भी, आवाम से तो मैं हमेशा ही अपील करता रहता हूँ, मैं मीडिया से भी ये अपील करता हूँ कि तमाम जितने भी हमारे मीडिया के चैनल्स हैं, कम से कम आधा घंटा जो है वो हेल्थ इश्यूज़ पे एजुकेशनल प्रोग्राम जो है उनको ज़रूर करने चाहिए, ताकि लोग उनको देखें कि छोटी छोटी मामूली सी बातों पे, छोटी छोटी एडवाइस पे अमल करने से वो अपनी सेहत को बचा सकते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं। गवर्नर साहब, गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो दीजिए। ये नीचे वाले मामला आप खुद ही ड्राइविंग सीट पे बैठ के नीचे तक ठीक कर लेंगे, मीडिया तक भी मैसेज जाएगा, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, साफ पानी हो, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, आप ऊपर बैठ के वो दुरुस्त फैसले करने शुरू कर दीजिए जिनका असर नीचे तक आना। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जमहूरियत जो है वो है ही गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, उसके अलावा और मेरिट पे सारे काम करने जो हैं, इसी से गुड गवर्नेंस जब तक नहीं होती तो जमहूरियत का दूसरा नाम ही अकाउंटेबिलिटी और गुड गवर्नेंस है। और इंशाल्लाह इस मुल्क को, इस मुल्क के लोगों को हम गुड गवर्नेंस देंगे। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, बहुत शुक्रिया आज आप हमारे साथ रहे, थैंक यू वेरी मच। आपको हमने मीटिंग से उठाया, लोग आपके मुंतज़िर हैं, नहीं तो मैं आपसे और बहुत सारी बातें आज करता। बहुत शुक्रिया आप, थैंक यू।